नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हामीम सजदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलु मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबियन लिकौमी यालमून। ये सूरह हामीम है, ये खुदाए रहमान और रहीम की तंजील है। तंजील का मतलब होता है इंतहाई एहतमाम के साथ किसी चीज को नाजिल करना। ये ऐसी किताब है जिसकी आयतों की तफसील की गई है अरबी कुरान की सूरत में उन लोगों के लिए जो जानना चाहें, बिशारत देने वाली और खबरदार करने वाली। इन पर अफसोस कि इनकी अक्सरियत ने इससे मुंह मोड़ लिया है, लिहाजा सुनकर नहीं दे रहे और बड़े गुरूर के साथ कहते हैं कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमारे दिल इससे पर्दों में हैं, और जो कुछ हमें सुना रहे हो हमारे कान उससे बहरे हैं, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब हाइल है। तो जो कुछ तुम्हें करना है कर गुजरो, हम भी जो कुछ करना है करके रहेंगे। इनसे कह दो मुझे क्या करना है, मैं अल्लाह तो नहीं कि मैं खुद अपने तौर पर तुम पर अजाब नाजिल कर दूं। मैं भी इस तरह का एक इंसान हूं जैसे तुम हो। मुझे वही के जरिए से बताया जाता है कि तुम्हारा माबूद एक ही अल्लाह है, तो अपना रुख सीधे उसी की तरफ किए रहो और उससे माफी मांगते रहो। और सुन लो कि इन मुशरिकों के लिए तबाही है जो ज़कात की सूरत में लोगों का हक इन पर आयद होता है, इसे अदा नहीं करते, यही आखिरत के मुनकर हैं। इनमें से अलबत्ता जो ईमान ले आए, इन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए यकीनन ऐसा सिला है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। इनसे पूछो क्या तुम उस हस्ती का इनकार कर रहे हो जिसने दोनों दो दिनों में जमीन बनाई और उसके शरीक ठहराते हो। यह है जहानों का परवरदिगार जिसने इस कायनात की हर चीज को तख्लीक किया, और उसने जमीन के अंदर इसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकतें रखी और सब जरूरतमंदों के लिए यकसा उसकी गजाएं अता की। ये सब मिलाकर 4 दिनों में, यानी 4 दिनों में अल्लाह ताला ने दुनिया यानी जमीन को बनाया, और फिर 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को बनाया। ये समाई वाहिया दुखानुन फकाला लहा वलिल अर्द एतिया तौवानो करहा। ये सब मिलाकर 4 दिनों में फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई जो जमीन के साथ ही वजूद में आ चुका था, और उस वक्त वो धुएं धुएं की सूरत में था। सो उसको और जमीन को हुक्म दिया कि तामील करो, खुशी से या ना खुशी से। दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। फिर दोनों में से उसके साथ आसमान होने का फैसला फरमा दिया, और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया। यानी इसका मतलब है कि हर आसमान और हर जमीन के अंदर अल्लाह की मखलूक मौजूद है, और उसके अंदर अल्लाह ताला के पैगंबर आते हैं, अल्लाह के नबी आते हैं उस मखलूक को गाइड करने के लिए। और हमने दुनिया के आसमान, समाज दुनिया का मतलब है ये दुनिया का आसमान होता है, ये मुराद होता है। और ये दुनिया का जो आसमान है इसको हमने अपने चरागों के साथ सजा दिया और इसको हिफाजत महफूज कर दिया शयातीन की दरअंदाजी से। और ये परवरदिगार जो तस्लीम और इल्म वाला है उसकी मनसूबा बंदी है। अब अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो कह दो जैसी कड़क आद और समूद पर हुई। ये मुंह मोड़ते हैं से क्या मुराद? अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो कह दो कि जैसी कड़क आद और समूद पर हुई मैं तुम पर इसी तरह की कड़क से डराता हूँ। जब उनके आगे और पीछे से उनके रसूल उनके पास आए तो उन्हें हर पहलू से समझा दें कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी ना, किसी की बंदगी ना करो। अब ये किसकी बात की जा रही है? ये मुंह मोड़ते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कुरैश। अगर ए मोहम्मद तुम्हारी कौम के लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनको कह दो कि तुम पे भी वही अजाब आएगा जो आद और समूद पर आया। और जब इनके आगे और पीछे से इनके रसूल उनके पास आए तो इन्हें हर पहलू से समझा दें कि अल्लाह के सिवा और किसी की बंदगी ना करो। उन्होंने जवाब दिया अगर हमारा रब चाहता कि किसी को रसूल बनाकर भेजे तो फरिश्ता उतारता, इसलिए हम तो इस पैगाम के मुनकर हैं जिसके साथ तुम भेजे गए हो। तो आज का मामला तो ये है कि वो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बन बैठे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर ताकत में कौन है। क्या इन्होंने सोचा नहीं कि जिस खुदा ने इनको पैदा किया वो उससे ताकत में कहीं बढ़ चढ़ता है। इस तरह बड़े बन बैठे हैं और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। तो हमने नहुसत के चंद दिनों में इन पर सरमा की तुंद हवा भेज दी। ये आद और समूद के अजाब का जिक्र है ताकि उनको इस दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का सामना करें, और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं ज्यादा रुसवा कर देने वाला होगा और वहां इनकी कोई मदद नहीं आएगी।
رہے سمود تو हमने इनको भी हिदायत की राह दिखाई, मगर इन्होंने हिदायत परंदा बनकर रहने की तरजीह दी। सो उनके अमाल की पादाश में इनको जिल्लत के अजाब की कड़क ने आ दबोचा, और हमने इनको बचा लिया जो ईमान लाए और हमसे डरने वाले थे। उस दिन का ख्याल करो जब अल्लाह के ये दुश्मन दोजख की तरफ हाँक कर इकट्ठे किए जाएंगे, फिर इनके अमाल के लिहाज से इनकी दर्जा बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो वक्त आ जाएगा कि दोजख तक आ पहुंचेंगे तो जो कुछ ये करते रहे, इनके कान और इनकी आंखें और इनके जिस्म के रोंगटे इन पर इसकी गवाही देंगे, और अपने जिस्मों से पूछेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। वो जवाब देंगे हमको उसी अल्लाह ने गोया किया जिसने हर चीज को गोया किया। इस तरह गोया गवाही देंगे, और लोगों ये बात भी याद रखो कि इसने तुमको पहली बार पैदा किया और अब तुम उसी की तरफ दोबारा लौटाए जाओगे। और तुम ये अंदेशा नहीं रखते कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्मों के रोंगटे तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि तुमने तो गुमान कर रखा है कि अल्लाह भी उन बहुत सी चीजों से वाकिफ नहीं जो तुम करते हो। तुम्हारा यही गुमान है जो तुमने परवरदिगार के बारे में किया था, जिसने तुमको गारत कर दिया और तुम खसारे में पड़ गए। तो अगर ये सब्र करे तब भी दोजखी इनका ठिकाना है, अगर ये बेहतरीन अमाल नहीं करेंगे और अगर ना करें तब भी, और अगर ये माफी चाहेंगे तो इन्हें क्यामत के दिन माफी नहीं दी जाएगी। ये इस अंजाम को इसलिए पहुंचे कि इनकी गुनाहों की पादाश में हमने इन पर बुरे साथी मुसल्लत कर दिए, इनके आगे और पीछे की हर चीज इन्होंने खुशनुमा बनाकर दिखाई, और बिलाखिर वही बात इन पर पूरी होकर रही जो इनसे पहले गुजरे हुए जिनों और इंसानों के ग्रोहों पर पूरी। यकीनन ये खसारे में रहने वाले थे। ये मुनकरीन कहते हैं कि इस कुरान को ना सुनो, और इस जब ये पढ़ा जा रहा हो, मोहम्मद जब इसको पढ़ रही हो तो खूब शोर मचाया करो ताकि तुम कुरान का पैगाम दूसरों तक ना पहुंचे और तुम गालिब रहो। तो हम इन मुनकरों को जरूर सख्त अजाब चखाएंगे, और जो कुछ ये करते रहे जरूर इसका इनको बदतरीन सिला देंगे। ये अल्लाह के दुश्मनों का बदला है। जानते हो कि क्या है? ये आग है। इनके लिए इस जुर्म की सजा ये है कि हमारी आयतों का इनकार करते रहे, इसमें हमेशा का ठिकाना है। वहां ये मुनकरीन कहेंगे हमारे रब हमें वो जिन और इंसान जरा दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया था, कि हम इनको इंतकाम में अपने पैरों तले रोंद डालें ताकि वो जलीलो रुस्वा हो। इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने इकरार किया कि अल्लाह मेरा रब है, फिर तमाम मुखालफतों से बेपरवाह होकर इस पर साबित कदम रहे, उनकी तसल्ली के लिए क्यामत के दिन इससे पहले कि फैसला हो उन पर यकीनन फरिश्ते नाजिल होंगे और कहेंगे अब कोई अंदेशा ना करो ना गम, और उस जन्नत की खुशखबरी कबूल करो जिसका वादा तुमसे किया जाता था। हम दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे साथी रहे और आखिरत की जिंदगी तुम्हारे साथी हैं। हम जिस जन्नत की खुशखबरी तुम्हें दे रहे हैं उसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज मौजूद है जिसे तुम्हारा दिल चाहे, और उसमें हर वो चीज हाजिर है जो तुम तलब करोगे उसकी तरफ से सामान्य जियाफत के तौर पर। ये जो बड़ा ही बख्शने वाला और जिसकी शफकत अबदी है, तुम इनको अल्लाह की तरफ बुला रहे हो ए मोहम्मद, और उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। और हकीकत यह है कि भलाई और बुराई दोनों यकसा नहीं है। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हारे ये मुनकरीन बुराई के दर पे हैं, लेकिन तुम बुराई के जवाब में वो करो जो इससे बेहतर है, तो तुम देखोगे कि वही है जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है। वो गोया एक सरगर्म दोस्त बन गया है। याद रखो इस दानिश इन्हीं को मिलती है जो साबित कदम रहने वाले हों, और ये हिकमत इन्हीं को अता होती है जिनके बड़े नसीब है। और अगर शैतान की तरफ से किसी मौका पर तुम्हारे दिल में कोई ख्याल पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांगा करो, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। लोगों जो जमीनों आसमान का खालिक है, वो रात और दिन सूरज और चांद भी उसकी निशानियों में से है। तुम ना सूरज को सजदा करो ना चांद को, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इनको बनाया है, और तुम उसी अल्लाह की बंदगी करने वाले बनो। फिर अगर ये तकब्बुर करें तो परवाह नहीं। जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार की बारगाह में हैं वो शब रोज अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और उनके ज़ौक़ शौक का ये हाल है कि अल्लाह की तारीफ करते हुए वो कभी नहीं थकते। और उसकी निशानियों में से है कि तुम जमीन को देखते हो कि बिल्कुल बेजान पड़ी है, फिर जब हम अपनी अनायत से उस पर पानी बरसा देते हैं तो वो जिंदा होकर लहलहाती और उभरती है। जिसने उसको जिंदा किया यकीनन वही मुर्दों को भी जिंदगी बख्शने वाला है। इसमें शक नहीं कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है। हमारी इन निशानियों के बारे में जो लोग टेढ़ इख्तियार कर रहे हैं वो हम से छुपे हुए नहीं, सो फैसला कर लें कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाएगा, या वो जो क्यामत के दिन आएगा उसे किसी बात का खटका ना होगा। लोगों तुम जो चाहे सो करो, इसमें कुछ शक नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो खुदा उससे देख रहा है। जिन लोगों ने खुदा की इस याद दहानी का इनकार कर दिया है जबकि वो उनके पास आ गई है, इन्होंने अपनी शामत बुला ली है। हकीकत यह है कि एक बुलंद पाया किताब है
اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے. یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس اللہ نے اتارا ہے جو سراسر حکمت ہے اور جو بہت ساری صفات کا حامل ہے. تو مطمئن رہو اے محمد، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی گئی. اس وقت انہیں ڈھیل دی گئی تھی مگر یہ بے خوف نہ ہو. واقعہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کی زبان میں کیوں نہیں اتری؟ ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر اتارتے تو اس وقت یہ قریش اعتراض کرتے کہ یہ آیتیں ہماری زبان میں کھول کر کیوں نہیں بتائی گئی. یعنی قریش یہ بات کہتے تھے کہ قرآن کو عربی میں کیوں اتارا گیا، اس کو فارسی میں یا کسی اور زبان میں کیوں نہیں اتارا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو میں کسی اور زبان میں نازل کرتا، عربی میں نازل نہ کرتا جو کہ تمہاری اپنی زبان ہے، تو تب بھی تم اعتراض کرتے کہ قرآن اگر عربی میں نازل ہوتا تو ہمارے لیے زیادہ سمجھنے کے لیے سہولت ہوتی، تو لہٰذا میں نے اس کو عربی میں نازل کیا. کیا تعجب کی بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی. ان سے کہو ایمان کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی ہے اور ان کے اوپر یہ ایک حجاب بن گیا ہے. یہی ہے جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس نئی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی مگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا. اور تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو خدا کی کتاب کے ساتھ اس ظلم کی پاداش میں حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھن میں ڈال دینے والا ہے. اس نجات کے لیے یہ خدا کی یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے تو انہی کا بھلا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جو نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا. اور اے محمد تیرا پروردگار ہرگز بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور کہتے ہیں کہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو یہ کب نمودار ہوگی؟ ان سے کہو قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. صرف قیامت ہی نہیں، یہ اسی کا علم ہے کہ بغیر جس نے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں، نہ کوئی اور حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی جنتی ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہر چیز ایک غلاف کے اندر ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایکسیپشن آپ کو نظر نہیں آتا. کمال ہے. ہر پھل جو ہے اس کی ایک سکن ہوتی ہے، اس کا ایک غلاف ہوتا ہے. ہر اناج کا دیکھیے، ہر اناج کا ایک غلاف ہوتا ہے. آپ بھٹا دیکھتے ہیں، چھلی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنا خوبصورت غلاف اور بال ہوتے ہیں. اسی طرح ہر سبزی، ہر پھل، ہر دانہ ایک غلاف میں لپٹا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال یہ دیتے ہیں، کمال ہے کہ اللہ کے سوا کون ان حقیقتوں کو جان سکتا ہے کہ بچہ بھی ایک غلاف کے اندر ہے. بچہ جب نکلتا ہے تو ماں کی یوٹرس کے اندر وہ ایک جھلی میں ہوتا ہے بچہ. اور وہ جب اس کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے تو اس جھلی کو پھاڑ کر بچہ باہر نکلتا ہے. اور بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ جھلی سمیت بھی باہر آ جاتے ہیں اور پھر جھلی کو جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو جھلی کو کھولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو ایک غلاف میں پیدا کی. واہ کیا بات ہے! کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو میں نے کھلا پیدا کیا ہو. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کیا تھا کہ آج ہم سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سب ان سے دور ہو جائیں گے، ان کے سارے شریک جنہیں وہ اس کے سے پکارتے رہے، اور سمجھ لیں کہ اب ان کے لیے کوئی فرار کی راہ نہیں. انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے. وہ مصیبتوں کو آتے دیکھ کر بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا، لیکن اگر اس پر مصیبت آ جائے کہ وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیر نہیں ہو رہی تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی برپا ہوگی، لیکن بالفرض ہوئی بھی تو میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا. تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے ان کے ہاں بھی بہترین اجر ہے. یہ ان کے خواب ہیں جن کے بل پر یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں. سو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس کو جب ہم عنایتیں فرماتے ہیں تو وہ غرور و استکبار سے منہ موڑتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. ان سے کہو ذرا غور تو کرو، اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا
اور اس پر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا۔ تو مطمئن رہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی متنبع ہو جائیں، انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل اللہ کی کتاب ہے۔ اور اے محمد تمہاری تسلی کے لیے یہ بات کافی ہے، کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی طرف ہی سے شک میں ہیں، سو وہ ہر چیز کا اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔